हेलो फ्रेंड्स, तो ये मेरी शादी की वीडियो का आज लास्ट पार्ट है। और इससे पहले मैं 4 पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने कर रखा है इंक्लूड हल्दी और महिला संगीत, मेहंदी और शादी की वीडियो, वो सब मैंने इंक्लूड करा हुआ है। तो अगर आप लोगों ने वो सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने ये भी बता रखा है कि हमारे यहाँ क्या क्या रीति रिवाज है। जैसे भाभी मेरे पे अभी गोल्ड ज्वेलरी पहना रही है, तो हमारे यहाँ ये रिवाज रहता है कि जो हमारी भाभी रहती है वही अपनी ननद को पहनाती है गोल्ड ज्वेलरी। और मैंने आप लोगों को 7 फेरों के 7 वचन भी बताए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं सुने हैं तो आप लोग देख सकते हैं मेरी वो वाली वीडियो। और ये सब कुछ हुआ था हमारी पुरानी वीडियो में। और पहाड़ों में 7 फेरे लगाते टाइम क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियोस में बता रखा है। तो जो मेरा पिछला वाला ब्लॉग था, पार्ट 4 था, उसका जो लास्ट सीन था वो मेरा विदाई का ही सीन था। तो कुछ लोगों ने मेरे विदाई का सीन देखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा था कि हमारे यहाँ दुल्हन की जो विदाई है वो डोले पे होती है। तो यहाँ से मेरी विदाई होती है और हम लोग पहुँच जाते हैं लड़के वालों की साइड, मतलब मेरे ससुराल में। तो यहाँ पे ढोल नगाड़े चल रहे हैं आगे आगे, और यहाँ पे पीछे से हम लोग आ रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि हमारी शादी नवंबर में हुई, तो ऑब्वियसली नवंबर में ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। और दूसरी बात ये कि जो रिज़ोर्ट था ना, उसके जस्ट सामने पे, मतलब स्कूल के नीचे यमुना नदी बह रही है अभी। तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और रो रो के भी मेरे बुरे हाल हो गए थे। तो मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा अपसेट था, आप लोग देख रहे होंगे। और इसके बाद ढोल नगाड़ों के साथ हम लोग चले जाते हैं नीचे, जहाँ पे सब लोग कर रहे हैं डांस। तो कुछ देर तक आप इनका डांस देखिए। फिर कुछ देर बाद मेरे भाई लोग मुझे बिठा देते हैं डोले के अंदर। और ये जो डोला रहता है ना, वो लड़की के घर वाले लड़के वालों को दान दे देते हैं। ये जो डोला रहता है वो लड़की के साथ ही चले जाता है उसके ससुराल में, ऐसे हमारे यहाँ होता है। और यहाँ पे चल रहा है रिबन कटाई वाला सीन। तो रिबन कटाई वाला सीन तो वैसे सारी जगह होता होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगा। वो ये लगा कि जैसे हम लोग लड़के वालों से शगुन मांगते हैं ना, तो यहाँ पे दुल्हन से भी शगुन मांगते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे, क्योंकि आज तक हमने केवल यही देखा था कि केवल दूल्हे से शगुन मांगते हैं रिबन कटाई के टाइम पे। तो यहाँ पे हमने दे दिया है इन लोगों को शगुन, और फिर हमारी एंट्री हो जाती है अंदर। ये सब लोग स्वागत करने के लिए खड़े हो रखे हैं। रिबन कटने के बाद यहाँ पे पंडित जी करते हैं हमारा स्वागत तिलक लगा के, और मेरे भाइयों पे पहनाई जाती है यहाँ पे माला। फिर मैं निकल जाती हूँ डोले से बाहर, और यहाँ पे पंडित जी हमारे ऊपर श्रीफल उचाते हैं। देन यहाँ पे सब लोग हो रखे खड़े ग्रुप फ़ोटो लेने के लिए। ग्रुप फ़ोटो लेके हम लोग चले जाते हैं फिर अंदर। और ये देखिए मेरी शादी में आ रखे हैं डोरेमोन और नोबिता। मैंने इनको वहाँ तो नहीं देखा था, बट मैंने जब वीडियो में एडिट कर रही थी फिर मैंने वीडियो में ही देखा कि मेरी शादी में नोबिता और डोरेमोन कहाँ से आ गए। वैसे तो मैंने कार्टून देखना बचपन में ही छोड़ दिया, बट फिर भी मैंने इनको नामकरण कर दिया है नोबिता और डोरेमोन का, जो कि मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं ये। और यहाँ पे बैठ रखे हैं मेहमान। फिर हम लोग आ जाते हैं ड्रेस चेंज करके। अभी हम दोनों जा रहे हैं स्टेज की तरफ, और हम लोग ना काफ़ी लेट हो चुकी थी उत्तरकाशी से यहाँ आने में, और काफ़ी मेहमान यहाँ से चले भी गए थे। यहाँ पे वेलकम लिख के हमारा स्वागत कर रखा है स्टेज पे। हम लोग स्टेज पे खड़े हो जाते हैं, फिर हम लोग बैठ जाते हैं। और यहाँ पे हैं मेरे जीजू और बड़े भैया पृथ्वीपाल भैया, और यहाँ पे हैं दिलीप सचिन भैया और मेरे बड़े भैया। यहाँ पे पंडित जी फिर पूजा स्टार्ट कर देते हैं।
और ये देखिए आयशा, दीक्षा, जीजू और बड़े भैया पीछे से, मीनाक्षी दीदी, रुचि दीदी और ये मेरी बड़ी दीदी है। और यहाँ पे पंडित जी बांध रहे हैं मेरे हाथों में रक्षा सूत्र। यहाँ पे फिर स्टार्ट हो जाता है डांस। अभी हो गया है फ़ोटोशूट स्टार्ट और सब लोग आते हैं बारी बारी से फ़ोटो खिंचाने के लिए। और ये शिवम जी की फैमिली है, फैमिली फ़ोटो। ये सब लोग आ रखे हैं मेरे साथ। ये है मेरी सासू माँ, मम्मी जी। अभी हो गया है फ़ोटोशूट ख़त्म। मैंने छोटा ही क्लिप निकाला है फ़ोटोशूट का। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी डांस करने के लिए। तो कुछ देर तक हम लोग डांस करते हैं। हमें फ़ोटो खिंचाने का ध्यान ही नहीं रहता है। मैं फ़ोटो ही नहीं खिंचा पाती हूँ इस ड्रेस में, फिर क्योंकि थक रखी थी और मूड भी उस दिन बहुत ज़्यादा अपसेट था, तो फ़ोटो खिंचाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं कुछ देर तक डांस। फिर हम लोग जाते हैं सासू भेंट के लिए अपने रूम में, जहाँ पे हमारे ऊपर छलियारा किया जा रहा है। छलियारा का मतलब मैंने बता रखा था आप लोगों को कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं फिर से बताती हूँ आपको कि इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोगों पे किसी की नज़र लगी हो, भूत प्रेत ना आए हो, कुछ इस तरीके से ही रहता है, इसलिए छलियारा किया जाता है ताकि वो सब कुछ दूर चले जाएँ। यहाँ पे दीदी लोगों ने एक हैंकी पे लिखा है वेलकम होम, और इस पे मैं अपने हाथों से उस पर हल्दी लगा लेती हूँ और यहाँ पे हो जाता है मेरा वेलकम न्यू होम में। यहाँ पे हो रहा है सासू भेंट, और सासू भेंट की भी मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको निकाल रही हूँ। ये ताऊ जी ताई जी हैं शिवम जी के, यानी कि मेरे सास ससुर। फिर नेक्स्ट डे हो जाता है और ये है ऋषिधारा रिजॉर्ट, जहाँ पे हमारी शादी हो रही है। ये यहाँ के बेड हैं और यहाँ बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। तो अगर आप लोग यमुनोत्री जाना चाहते हैं और बीच में कहीं स्टे करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं हम लोग धारा पूजन के लिए। रिजॉर्ट के जस्ट सामने ना यमुना नदी है और दीदी ने इस गागर में पहले यमुना नदी से पानी ला दिया था। हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करते हैं और इसके अंदर चावल भर रखे हैं, हम चावल को नीचे गिरा रहे हैं। हम लोगों ने ऐसे ही फ़ोटो शूट के लिए गागर के अंदर चावल डाले और चावल को अब नीचे डाल रहे हैं।
हम लोगों को ना बहुत थकान लगी हुई थी, तो हम लोग यमुना नदी में नहीं जा पाए थे उस दिन। तो फिर दीदी लोगों ने ना यमुना नदी से इस गागर पे पानी लाया और यहाँ पे हम लोग करते हैं गागर के साथ कुछ फ़ोटो शूट और फिर हम लोग निकल जाते हैं अंदर। जहाँ पे आती है मेरी सास और निकालती हैं बंटा को मेरे सर के ऊपर से। हम लोग इसको बंटा बोलते हैं, हमारी भाषा में बंटा बोलते हैं, गागर इसको हिंदी में बोला जाता है। और फिर हम लोग चढ़ाते हैं सूर्य भगवान जी को जल। तो ये मेरे शादी के सारे पार्ट थे जो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरे शादी के ब्लॉग अच्छे लगे होंगे। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।